It's India versus Pakistan, coming up box office, one of the biggest contests in all of sport. That's gone up India. Sarfraz takes the catch. It's all over. Pakistan win. जख्मों पर नमक छिड़का गया। इंडिया मैच नहीं जैसे जंग हारी थी। पाकिस्तान के हाथों भारत की ये शर्मनाक हार। शर्मनाक केवल एक शब्द है भारत की बल्लेबाजी के लिए जो आज हुआ। कहीं टीवी टूटे, कहीं पोस्टर जला के नारेबाजी हुई, तो कहीं धारा 144 लगानी पड़ी क्योंकि लोगों का गुस्सा रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन इस निराशा भरी हार के बीच भी एक प्लेयर हीरो बन के निकला जिसने भारतीयों की उम्मीदों को मैच में जिंदा बनाए रखा। पाकिस्तान की टीम एक तरफ और हार्दिक पांड्या एक तरफ। पर आज वही हीरो इंडिया का सबसे बड़ा विलन बन गया। छपरी है। हार्दिक पांड्या को हटा दो, मुंबई जीतना स्टार्ट हो जाएगी। छपरी को हटाओ, मुंबई को बचाओ। पूरा स्टेडियम उन्हें बू कर रहा था। Do you think in recent memory there's been anything darker than what happened with Hardik Pandya last year? You are going out to play and 50,000 people are just booing you. ट्रोलिंग और नाराजगी ने नफरत का एक ऐसा रूप ले लिया कि लोगों ने सारी हदें पार कर डाली। लोग हार्दिक और उनकी फैमिली को टारगेट करने लगे, उनकी वाइफ को थ्रेट देने लगे और लोगों ने उनके छोटे बच्चे तक को नहीं छोड़ा। If what's happening to Hardik Pandya, it hurts you because he has emotion and he's an Indian player and he doesn't want to be treated like this. इन सब से उनकी परफॉर्मेंस तो अफेक्ट हो ही रही थी, अब वो मेंटल हेल्थ से भी स्ट्रगल करने लगे। Hardik is dealing with mental health issues for sure. अब ना आप हार्दिक पांड्या को देखो तो ये दिखता है ये सारी चीजें जो है उनको अफेक्ट कर रही हैं। बस अब फिक्र इस बात की कहीं ऐसा ना हो कि नफरत के चलते इंडिया का स्टार फिनिशर खुद फिनिश हो जाए। जिस प्लेयर ने इंडिया को क्रिटिकल सिचुएशन में परफॉर्म करके बचाया, क्या वो खुद इस सिचुएशन से निकल पाएगा या ये उनके कैरियर एंड होने की वजह बन जाएगा? ये है वेदा वेशन एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ हार्दिक पांड्या। कैप्टन हार्दिक पांड्या। Hardik Pandya once again. गुजरात के एक छोटे से गांव 84 में हार्दिक पांड्या का जन्म होता है। उनके फादर हिमांशु पांड्या एक कार फाइनेंस बिजनेस चलाते थे और उनकी मम्मी एक हाउसवाइफ थी। हार्दिक के पापा शुरू से ही क्रिकेट के बहुत बड़े फैन थे। वो अपने दोनों बच्चों को क्रिकेट दिखाने वडोदरा स्टेडियम ले जाते थे और यही वजह थी कि दोनों बच्चे हार्दिक और कृणाल दिन भर गलियों में क्रिकेट खेला करते थे। और बच्चों को अच्छी क्रिकेट फैसिलिटी दिलाने के लिए 1998 में वो अपना कारोबार और घर छोड़कर पूरी फैमिली के साथ वडोदरा आ गए और एक छोटे से कमरे में रहने लगे। बच्चों के फ्यूचर के लिए पिता ने बहुत बड़ा कदम उठाया था और उन्होंने दोनों ही बच्चों का वडोदरा के किरण मोरे एकेडमी में एडमिशन भी करवा दिया। और शुरू के कुछ ही दिनों में किरण मोरे हार्दिक के एटीट्यूड और टैलेंट से इंप्रेस होकर उन्हें खुद कोचिंग देने लगते हैं। हार्दिक की परफॉर्मेंस लगातार इंप्रूव होती जा रही थी और वो क्लब मैचेस में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। वडोदरा के लोकल टूर्नामेंट्स में भी उनकी हार्ड हिटिंग की वजह से वो काफी फेमस हो गए थे। पर फिर एक इंसिडेंस की वजह से उनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। हार्दिक के पापा को अपने न्यू बिजनेस में काफी ज्यादा लॉस हो जाता है। घर चलाने के लिए वो कुछ और जॉब्स भी करते हैं पर उन्हें स्ट्रेस की वजह से 6 महीने के अंदर 3 बार हार्ट अटैक आ जाता है। डॉक्टर्स उन्हें बचा तो लेते हैं पर उन्हें पूरी तरह से बेड रेस्ट करने को कहा जाता है और घर की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब दोनों भाइयों पर आ जाती है। हालत ऐसी थी कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल था। पापा वाज द ओनली अर्निंग सोर्स हमारे घर में और पापा को अचानक हार्ट अटैक आ गया। सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हुई। पापा एक अर्निंग सोर्स थे और पापा ने ऑब्वियसली अब तो इसलिए दोनों भाई क्रिकेट की टांगे ट्रेन की भीड़ में घुस के गाँव में जाते थे और क्रिकेट टूर्नामेंट खेलकर पैसे कमाते थे। लौटते तो ट्रक या बिना टिकट के लोकल ट्रेन से थे। घर पर उधारी इतनी थी कि वो दिन भर क्रिकेट खेल के पैसे कमाते थे और रात में 5 रुपए की मैगी खा के गुजारा करते थे। सिचुएशन बहुत खराब थी और ऐसी कि कोई भी क्रिकेट को छोड़कर कोई छोटी मोटी नौकरी करने लगे। पर हार्दिक अपने पिता के सैक्रिफाइसेस को याद कर सब कुछ ताक पर रखने को तैयार हो गए। मेहनत मेहनत और दिन भर मेहनत। हार्दिक अपने आप को बेहतर बनाते गए। और
और अब उनका स्ट्रगल जल्द ही सक्सेस में बदलने वाला था। हार्दिक का वडोदरा की एक स्टेट टीम में सिलेक्शन होता है और अपने पहले ही टूर्नामेंट में हार्दिक सबको इंप्रेस कर देते हैं। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के 7 मैचेस में हार्दिक 135 की स्ट्राइक रेट के साथ 123 रन बनाते हैं और 5 विकेट भी लेते हैं। पर कैरियर डिफाइनिंग मोमेंट तो आना अभी बाकी था। अगले साल इसी टूर्नामेंट के एक मैच में हार्दिक मुंबई के खिलाफ 82 रन की एक शानदार पारी खेलते हैं। ये इनिंग उनके कैरियर को ही नहीं पूरी लाइफ को चेंज कर देती है। पर आखिर डोमेस्टिक मैच में खेली गई ये इनिंग इतनी स्पेशल क्यों थी? Just like that. I've got 3 words for you. Don't bother running. दरअसल इस मैच में मुंबई की टीम में प्रवीण तांबे, धवन कुलकर्णी और जहीर खान जैसे लेजेंडरी बॉलर्स थे और इसीलिए हार्दिक की ये इनिंग काफी स्पेशल हो जाती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस मैच को देखने के लिए मुंबई इंडियंस के हेड कोच जॉन राइट भी स्टेडियम में मौजूद थे और मुंबई की जमीन पर मुंबई को ही हराकर हार्दिक ने जॉन राइट को इंप्रेस कर दिया था और अब बस इंतजार था उस मौके का जो उनकी जिंदगी बदल सकता था। She's player number 278, Hardik Pandya. And again I asked 10. I asked 10. 10 lakh to start. Player is sold for 10 and he'll play for the Mumbai Indians. हार्दिक को मुंबई इंडियंस ने 10 लाख में खरीद लिया था। फिर आता है वो मोमेंट जब मुंबई इंडियन के लिए ये मैच डू और डाई मैच था। आज मुंबई इंडियंस अगर हारी तो प्लेऑफ से बाहर हो जाएगी। इस मैच में हार्दिक 31 बॉल पे 61 रन बनाकर मुंबई की जीत को सुनिश्चित करते हैं। Helped on its way. That's a healthy looking stroke. That is, my word, that's a good blow. Clean and answer from Pandya. Hoisted, what a clean blow. Marvelous blow from Pandya. पर यह मैच बहुत खास इसलिए भी था क्योंकि हार्दिक की इस पारी के बाद गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर ने उनसे कुछ ऐसा कहा कि वो खुद ही चौंक गए। पहली बात तो तू बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे एक चीज़ बोलनी नहीं चाहिए तुझे, लेकिन बोलते हैं तू जिस हिसाब से खेल रहा है, जो तेरे में पोटेंशियल है, जो टैलेंट है, तू डेढ़ एक साल में तू इंडिया खेल लेगा। हार्दिक के कंट्रीब्यूशन से मुंबई इंडियंस तीसरी बार आईपीएल की चैंपियन बनी और हार्दिक की सबसे खास बात यह है कि वो एक ऑलराउंडर हैं जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं और एक ऑलराउंडर किसी भी टीम को काफी बैलेंस कर देता है। हार्दिक तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है जो उन्हें और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। और युवराज सिंह के बाद टीम इंडिया भी एक अच्छे ऑलराउंडर की तलाश में थी। और फिर क्या था, सचिन सर की बात सच होने वाली थी। हार्दिक को उनकी आईपीएल की बेहतरीन परफॉर्मेंस का रिवॉर्ड 2016 में मिलता है जब उनका सिलेक्शन पहली बार इंडिया टीम में होता है। हार्दिक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 डेब्यू करते हैं पर फिर आया एक बहुत ही खास मोमेंट, बांग्लादेश के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप का वो फाइनल ओवर जिसमें हार्दिक 10 रन को डिफेंड कर डू और डाई मैच में इंडिया को 1 रन से जिता देते हैं। Seen 9 of this over already and a wicket. Full toss in the air. The fielder's coming in. Shikadawan for his second catch. He's taken it. What a catch in the deep. Off. So he's only got the left club. Here we go. Last ball through the outside. He's running through. Can we run out? Is he run out? Or is he in? He's got him. That's it. India win. पूरा देश हार्दिक पांड्या की तारीफ कर रहा था। आज उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की, जो लास्ट ओवर उन्होंने किया मतलब कमाल। और उसी साल न्यूजीलैंड के इंडिया टूर में हार्दिक को ओडीआई की डेब्यू कैप भी मिल गई, वो भी लेजेंडरी कपिल देव से। डेब्यू मैच में उन्होंने अपनी बॉलिंग का जलवा दिखा दिया और न्यूजीलैंड के 3 इंपॉर्टेंट विकेट लेकर इंडिया को मैच जिताया और अपने पहले ही मैच में वो बने मैन ऑफ द मैच। लोग हार्दिक को नेक्स्ट कपिल देव बुलाने लगे और कपिल देव सर ने कुछ ऐसा कह दिया, मुझसे कहीं बेहतर। हार्दिक को पूरे देश भर से कॉम्प्लीमेंट्स मिलने लगे। हार्दिक अपनी हार्ड हिटिंग और क्रूशियल मूवमेंट में विकेट टेकिंग एबिलिटी के साथ इंडिया के वैल्यूएबल प्लेयर बन गए और वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे। अगले ही साल हार्दिक का टेस्ट टीम में भी सिलेक्शन हो जाता है। पहली ही टेस्ट सीरीज में वो श्रीलंका के अगेंस्ट अपनी पहली टेस्ट सेंचुरी भी मार देते हैं और 2017 में वो मुंबई इंडियंस के साथ चौथी बार आईपीएल चैंपियन भी बन जाते हैं। सब अच्छा चल रहा था पर फिर आया उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट।
Pakistan versus India, it can't get better than that. It's a high pressure game. It's the greatest rivalry. हाई प्रोफाइल मैच है, प्रेशर बहुत होते हैं. मैं इंतजार करता कि इंडिया से मैच है. इंडिया वर्सेस पाकिस्तान सिर्फ एक मैच नहीं होता, ये मैच से बढ़कर एक राइवलरी है जिस पर पूरे विश्व की निगाहें टिकी होती हैं। और 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी की हार के बाद मौका था इंडिया के पास बदला लेने का, और फोकस पर था वो खिलाड़ी जिसने पिछली मुलाकात में मैच की हवा बदली थी। इस एशिया कप के मैच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर एकदम से पूरे स्टेडियम में अजीब सी शांति का माहौल हो जाता है। हार्दिक बॉलिंग करते वक्त ऐसे कोलैप्स होते हैं कि वो हिल तक नहीं पा रहे थे। मेडिकल स्टाफ उनको स्ट्रेचर पर बाहर ले जाता है। लोगों को मैच से ज्यादा उनके राइजिंग हीरो हार्दिक पांड्या की चिंता हो रही थी। तभी बीसीसीआई एक अनाउंसमेंट करती है, हार्दिक पांड्या हैज सफर्ड एन एक्यूट लोअर बैक इंजुरी। फॉर्चुनेटली मैच तो इंडिया जीत गई, पर किसी को नहीं पता था कि हार्दिक की ये इंजुरी उनके कैरियर के लिए कितनी घातक साबित होने वाली है। कुछ महीनों के लिए हार्दिक टीम से बाहर हो जाते हैं, पर उनके कैरियर को सबसे बड़ा झटका क्रिकेट ग्राउंड के अंदर नहीं बल्कि स्टेडियम के बाहर एक रियलिटी शो के सेट पर लगता है। हार्दिक और केएल राहुल करण जौहर के शो कॉफी विद करण में जाकर कुछ कंट्रोवर्शियल बातें कर देते हैं। All about when I lost, Vajniti only I can lose. So I lost. I told them, I said, "At karke aaya." My parents have watched me like, You must meet his family. They're one of the coolest families. What do you mean आज करके आए? रातों रात पूरी कंट्री उनके अगेंस्ट हो जाती है। कोई ऐसी चीजें बोल के अपने आप को कोई दिखा सके कि मैं बड़ा कूल हूँ, तो वो अपने आप में बेवकूफ़ी है। न्यूज चैनल्स, आर्टिकल्स, सोशल मीडिया, हर जगह हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की ही बातें हो रही थी। हर कोई उन्हें बुरी तरह से ट्रोल कर रहा था। उनके अपने टीममेट्स ने भी उनकी स्टेटमेंट को डिसमिस कर दिया। These are purely individual opinions and something, as I said, which is in an inappropriate space. We definitely as the Indian cricket team do not support views like that. प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया कि बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या और केएल राहुल पर बैन लगा दिया। उस समय हार्दिक ऑस्ट्रेलिया के टूर पर इंडिया टीम के लिए खेल रहे थे। टूर के बीच में ही हार्दिक और केएल राहुल को बीसीसीआई ने वापस बुला लिया। डर ये था कि कहीं एक रियलिटी शो के कारण उनका पूरा करियर न खत्म हो जाए, पर हार्दिक उस समय तक टीम इंडिया के एक इम्पोर्टेंट प्लेयर बन चुके थे और बीसीसीआई सिर्फ 12 दिनों के बाद उन पर लगे बैन को हटा देती है। पर हार्दिक की परेशानियां यहां खत्म होने वाली नहीं थी। 2018 की इंजरी से रिकवर करके हार्दिक पांड्या इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक कर ही रहे थे कि 2020 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक मैच में उन्हें दोबारा से एक इंजरी हो जाती है, और इंजरी इतनी ज्यादा सीरियस थी कि इस बार डॉक्टर ने उन्हें बैक सर्जरी के लिए सजेस्ट कर दिया। किसी भी प्लेयर के लिए सर्जरी कराना आसान नहीं होता, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि वो वापस उसी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे भी या नहीं। पर हार्दिक पांड्या के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने बैक सर्जरी तो कराई, पर नेक्स्ट ईयर उनके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसने हार्दिक को अंदर से तोड़ दिया। इस दिन हार्दिक एंड कृणाल पांड्या के पापा हिमांशु पांड्या की डेथ हो जाती है। किसी के लिए भी ये सबसे कठिन पल होता है। हार्दिक के लिए उनके पापा ही सब कुछ थे। उन्होंने ही काफी स्ट्रगल करके हार्दिक को इस मुकाम तक पहुंचाया था। वही थे जिन्होंने हार्दिक के टैलेंट को सबसे पहले समझा था और पूरा सपोर्ट किया था। इतना बड़ा पर्सनल लॉस झेलने के बाद हार्दिक 2021 के T20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए दुबई चले जाते हैं, पर इंजरी की वजह से उनकी परफॉर्मेंस पर काफी ज्यादा अफेक्ट पड़ता है। वो बैटिंग में अपने फॉर्म को तलाश रहे थे और फ्यूचर में इंजरी से बचने के लिए बॉलिंग के लिए हार्दिक पांड्या अभी फिट नहीं थे। बीसीसीआई ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में उन्हें ग्रेड ए से सीधा ग्रेड सी में डाल दिया। हार्दिक के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था और लग रहा था कि उनका डाउनफॉल कभी थमेगा ही नहीं। और फिर मुंबई इंडियंस ने भी हार्दिक को रिटेन न कर रिलीज कर दिया। रीजन वही, फिटनेस इश्यूज। पर फिर 2022 में बनी गुजरात टाइटंस के कोच आशीष नेहरा का फोन कॉल आता है हार्दिक के पास। When Ashupa called me, cutting the call, he dropped me a message saying that if you are ready, I would like you to take the captaincy, and which was for me a surprise. I did not expect that. गुजरात टाइटंस को सभी अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। कुछ लोग तो उसे गली क्रिकेट की टीम बता रहे थे, और ये मौका था हार्दिक पांड्या के पास वापसी करने का। टीम तरफ थी 100%, हमारा तरफ थी 120% बापू। Because I know this game, the difference between victory and defeat. A sixer and a dismissal, winning a title and well, getting a label. Being a trend and being trolled. It's just this much. It's ruthless. But that's why I love this game, right? The beautiful bloody game. और ऐसा लग रहा था कि उनकी टीम भी कुछ कर दिखाने के लिए उतरी थी। Hardik Pandya once again.
इस आईपीएल में हार्दिक बैटिंग और बॉलिंग दोनों से ही लीड करते हुए 8 विकेट लेते हैं और 487 रन बनाते हैं। एज अ कैप्टन अपने पहले ही सीजन में हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस को आईपीएल चैंपियन बना देते हैं। गुजरात की ये परफॉर्मेंस अगले साल भी कंटिन्यू रहती है और 2023 के आईपीएल में भी वो फाइनलिस्ट रहते हैं। फिर से हार्दिक पांड्या इंडियन टीम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुके थे। मंच सज चुका था, वही स्टेडियम, वही ओपनर, वही एशिया कप, बस हार्दिक नए थे और ब्रेक थ्रू की तलाश में हार्दिक को बॉलिंग की कमान दी जाती है। हार्दिक 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 विकेट लेकर पाकिस्तान की हालत खस्ता कर देते हैं। फिर भी पाकिस्तान एक डिफेंडेबल टारगेट तक पहुंच जाता है, पर इंडिया 53 पर 3 विकेट खो देती है और फिर गिर जाता है सूर्य कुमार यादव का विकेट। फिर हार्दिक पांड्या और जडेजा मैच को संभालते हैं और लास्ट ओवर में चाहिए थे 7 रन, पर तभी आता है गेम में ट्विस्ट। जडेजा आउट हो जाते हैं। लास्ट की 3 बॉल पे चाहिए थे 6 रन और तभी आता है हार्दिक पांड्या के बैट से एक लंबा छक्का। पूरी दुनिया हार्दिक का लोहा मान चुकी थी। Let's look at that again. ये वाला शॉट, ये अच्छा शॉट है, फ्लैट शॉट है, 6 वाला शॉट है। हार्दिक पांड्या, हार्ड हिटिंग पांड्या, हार्दिक द ऑलराउंडर पांड्या, द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर पांड्या। हार्दिक बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी के रूप में माने जाने लगे। ही बिकम द मोस्ट ट्रस्टेबल ऑलराउंडर। मतलब मेरे लिए मैं यहाँ हूँ वही बहुत बड़ी बात है। मैं वही खुश हूँ। मैं ये इतना देख के मतलब इस चीज के लिए तो खेलते हैं, इतनी मेहनत जो हुई है वो इस चीज के लिए थी। और फिर T20 के सेमीफाइनल में 33 बॉलों पर 63 रन की पारी खेल के वो इंडिया को एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक ले जाते हैं। पर इंग्लैंड के ओपनर्स हमसे वो वर्ल्ड कप ट्रॉफी दूर ले गए। इस हार के बाद रोहित और कोहली को T20 में कम खिलाया जाने लगा और यंगस्टर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी गई। रोहित से T20 कैप्टेंसी भी हार्दिक को दे दी गई। इस बात से रोहित के फैंस काफी नाराज थे, पर हार्दिक की परफॉर्मेंस ने इसे ओवरशैडो कर दिया। 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में हार्दिक शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे, पर उन्हें फिर से एक इंजरी हो जाती है। हार्दिक वर्ल्ड कप के बाकी सारे मैचेस से बाहर हो जाते हैं और इंडिया टूर्नामेंट के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार जाती है। अगर उस मैच में हार्दिक टीम में होते तो हमारी वर्ल्ड कप जीतने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा होती। इंडिया में हुए इस वर्ल्ड कप की हार फैंस को काफी दुखी कर देती है। And Australia win the World Cup for the 6th time and in front of 120,000 people. और समय कुछ बीता ही था कि फिर से एक खबर उड़ने लगती है कि हार्दिक गुजरात को छोड़कर मुंबई इंडियंस लौटेंगे। ये इतना शॉकिंग डिसीजन था कि किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। I am back. रोहित, बुमराह, सूर्या, ईशान, पॉली, मलिंगा, चला शुरू करूँ यार। और सिचुएशन खराब तब हुई जब मुंबई को 5 बार आईपीएल जिताने वाले रोहित शर्मा को कैप्टनसी से हटाकर हार्दिक को कैप्टन बना दिया गया। इस पूरे इवेंट से गुजरात और मुंबई दोनों के ही फैंस हार्दिक से काफी नाराज थे। तो मुंबई जीतना स्टार्ट हो जाएगी। जफरी को हटाओ, मुंबई को बचाओ। पूरा स्टेडियम उन्हें बू कर रहा था। You think in recent memory there's been anything darker than what happened to Hardik Pandya last year? रोहित शर्मा के फैंस ने हार्दिक को जमकर ट्रोल किया। What's happening to Hardik Pandya? It hurts you because he has emotion and he's an Indian player and he doesn't want to be treated like this. हार्दिक को हर मैच में ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, फिर चाहे वो मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम हो या फिर अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। You're going out to play and 50,000 people are just booing you. And उस बंदे ने complete credit to him, mental strength क्या होती है वहां दिखाया। जिस टीम के वो कैप्टन बने थे उसी टीम के फैंस उन्हें कैप्टन मानने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं थे और इस सब का इफेक्ट हार्दिक पांड्या की मेंटल हेल्थ और परफॉर्मेंस पर पड़ने लगा। मुंबई इंडियंस लास्ट पोजीशन पर थी और इसी बीच हार्दिक के डाइवोर्स की भी खबर आ गई। 2020 में नताशा से शादी के बाद उनका एक प्यारा बेटा भी था। हार्दिक ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के थ्रू अपने डाइवोर्स की रूमर्स को भी कंफर्म कर दिया था। हार्दिक अपनी लाइफ के लोएस्ट फेज में थे, ना उनसे अच्छी बैटिंग हो रही थी, ना बॉलिंग और ना ही कैप्टेंसी। उनकी पर्सनल लाइफ भी बिखर चुकी थी, पर हार्दिक हर सिचुएशन को एक स्माइल के साथ फेस कर रहे थे। वो सब कुछ झेल रहे थे, पर उन्होंने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया, बस दी तो स्माइल। पर यही हेटर 3 महीने बाद हार्दिक के फैन बनने वाले थे।
T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स। आखिरी ओवर में साउथ अफ्रीका को इंडिया से जीतने के लिए 17 रन चाहिए थे और कैप्टन रोहित शर्मा आखिरी ओवर डालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं हार्दिक पांड्या को। इस ओवर से पहले हार्दिक साउथ अफ्रीका के सबसे डेंजरस बैट्समैन क्लासन को आउट कर चुके थे और आखिरी ओवर की पहली ही बॉल पर डेविड मिलर को आउट करके वो इंडिया को 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जिता देते हैं। जिस प्लेयर के सिलेक्शन पर सवाल उठ रहे थे वो टूर्नामेंट के सबसे बड़े स्टार बन जाते हैं। और यही नहीं, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में भी हार्दिक पर काफी ज्यादा प्रेशर था क्योंकि इंजरी के कारण जसप्रीत बुमराह इस टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल नहीं थे। पर हार्दिक की परफॉर्मेंस ने दिखाया कि क्यों है वो इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेबल ऑलराउंडर एंड डेडलीस्ट फिनिशर। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भी अपने नाम की। उनकी लगातार ऐसी परफॉर्मेंस सालों तक लोगों को याद रहेगी और उनके कमबैक की स्टोरी शायद स्पोर्ट्स के सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरीज में से एक है। एंड ये कहानी तो अभी बस शुरू हुई है, ये सफर तो काफी लंबा और मजेदार होने वाला है। पर आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर है कि इंडिया के इस साहसी खिलाड़ी को सपोर्ट करते हुए कमेंट में वी सपोर्ट हार्दिक पांड्या जरूर लिखें। फैंस का ये सपोर्ट ही प्लेयर्स का मोटिवेशन है। तो हार्दिक पांड्या और इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करते रहें और ऐसी और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए वेदावेशन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट स्टोरी में। जय हिंद, जय तू भारतम।